राधे राधे। स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक परिवार में। वीडियो के टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। अर्थात कलयुग केवल नाम आधार है जिसका सुमिरन करके मानव इस भव सागर से पार हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार सतयुग में मानव तपस्या के द्वारा भगवत प्राप्ति करते थे, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में नियम अनुसार विधिवत पूजा के द्वारा, लेकिन आज कलयुग में किसी भी मनुष्य के भीतर इतना बल और धैर्य नहीं है कि वह तपस्या कर सके। और आज इतनी पवित्र सामग्री भी उपलब्ध नहीं है कि हम यज्ञ कर सकें, और किसी में भी पूर्णतः नियम और विधि का पवित्रता से पालन करने का भी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा। देखिए, कलयुग को छोड़कर बाकी सभी युगों में भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन थी। तो इस प्रकार से तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कलयुग में मानव जन्म मिला है, क्योंकि इस मानव देह का उपयोग करके ही हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारें और सहृदय से उनका नाम जप करें, तो निश्चित है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, कलयुग में भगवान को पाना इतना सरल होने के बावजूद भी लोग इस लाभ से वंचित रहना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भगवान का नाम जप करके हम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इतने महत्वपूर्ण कार्य को महत्वता ना देकर अन्य कार्यों को महत्वता देते हैं और कहते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं है। यदि आपके पास भगवान का नाम जप करने के लिए और अपने सभी कर्मों को उनको समर्पित करने के लिए समय ही नहीं है, तो इसके अलावा आप जो कर्म कर रहे हैं वो व्यर्थ है। अब आखिर नाम जप का अर्थ क्या है? देखिए, आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से थोड़ा कुछ समय निकालकर एकांत में बैठिए। आपको जो भी भगवान का नाम प्रिय है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम राम, नारायण नारायण, जो भी नाम प्रिय है आप उनको पुकारिए, क्योंकि आप जिस भी नाम से पुकारेंगे सुनेगा तो वही, क्योंकि उनके नाम अनेक हैं लेकिन शक्ति तो एक ही है। और जब आप नाम जप करते हैं तो आपका हृदय, आपका मन निर्मल होने लगता है, आपको सामर्थ्य मिलने लगता है, आपको बल मिलता है। क्या होता है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सोचते हैं, डेस्परेटली किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, और हमें पता होता है कि हमारी क्षमता है कि हम इसको बखूबी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मिक बल की कमी होती है। आप अपने मन से और आलस से लड़ ही नहीं पाते। तो भगवान का नाम जब हमें वो सामर्थ्य प्रदान करता है, हमें वो आत्मिक बल प्रदान करता है। भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि आपके भीतर एकत्रित संपूर्ण मैल को वो धो देंगे और आप पाएंगे कि आप भगवत स्वरूप होते जा रहे हैं। देखिए, हमारे भीतर वही है, लेकिन हम माया जाल में फंस गए हैं। और हम जब अपने भीतर विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम भगवान के अंश हैं। कहते हैं ना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान इतने दयावान हैं कि आप जब उनकी खोज में निकलते हैं तो वो आपको अपना ही स्वरूप बना देते हैं। तो भगवान का नाम जप करने में जो आनंद है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। थोड़ा आपका मन चलेगा, आपको थोड़ा सा कष्ट होगा शुरुआत में, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आप स्वयं को भगवान के समान ही पाएंगे। फिर हमारे भीतर मैं जैसा कुछ रह ही नहीं जाता। हमारी दृष्टि, हमारा मन इस प्रकार हो जाता है कि हमें सब में, सब कुछ में भगवान नज़र आने लगते हैं।
तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन का, उसके लिए समय निकालिए, भगवान का नाम जप करिए, उनको सहृदय से पुकारिए। जितनी शीघ्र आप समझ जाएंगे कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, अध्यात्म ही सब कुछ है, उतनी ही शीघ्र आपका जीवन अच्छी दिशा में चलने लगेगा, सही दिशा में चलने लगेगा और आपका जीवन सुधार जाएगा और आप पाएंगे कि आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है बेहतर रूप में। तो नेक काम में देरी मत करिए, यही जीवन का लक्ष्य है, इसे करना प्रारंभ करिए। राधे राधे।